लिख रहे होंगे। ऐसी मेरी ओर देखा उन्होंने और मुस्कुरा कर बोले, अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। महाराज जी ने कहा, मंगलमयी समुपस्थिति में शारदीय नवरात्र के पुनीत अवसर पर हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से 9 दिवस पर्यंत एवं रास विहारी भगवान की मंगलमयी मधुराति मधुर लीला के माध्यम से देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोग निश्चित अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। नवरात्रि का अवसर व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वैसे तो हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, महाराज जी से एक बार दास ने पूछा कि महाराज जी वैष्णवता की परिभाषा क्या है, तो महाराज जी कुछ काम कर रहे थे, कुछ लिख रहे होंगे। ऐसी मेरी ओर देखा उन्होंने और मुस्कुरा कर बोले, अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। महाराज जी ने कहा, अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम, व्यर्थ समय न जाए। पर हम लोग इतने प्रमादी हैं कि सारा जीवन ही व्यर्थ जा रहा है। और यही जीवन नहीं, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, जन्मों के समूह ऐसे ही नष्ट हो गए। तो भगवान ने कृपा करके कुछ ऐसी मर्यादाएं बनाई, ऐसे अवसर हम लोगों को दिए हैं कि कम से कम उन अवसरों में तो हम प्रमाद न करें। उन अवसरों में एक पवित्र अवसर है नवरात्र का। ये 9 दिन तक उपासनात्मक तरीके से हमारा समय व्यतीत हो। फलाहार आदि का नियम भी इसीलिए है कि अन्न खाने से शरीर में गर्मी अधिक होती है, आलस्य प्रमाद अधिक होता है, तो सात्विकता कुछ कम हो जाती है। तो अधिक समय तक हम बैठकर जप तप ध्यान आदि कर सकें, इसी के लिए नवरात्र आदि के अवसरों पर अत्यंत सात्विक शुद्ध फलाहार सूक्ष्म आहार की बात इसीलिए कही। यद्यपि दास का भाव रहता है कि नवरात्रि के अवसर पर हम कहीं किसी कथा में भी न जाएं, नवरात्रि के अवसर पर मौन रहकर और जो कुछ राम राम करना है एक स्थल पर अपने स्थान पर बैठ कर के ही करें। और प्रायः ऐसा ही होता है। सूर्यशाम में भी नवरात्रि में कथा हुई तो केवल कथा में ही बोलते थे, बाकी 9 दिन किसी का स्पर्श भी नहीं किया और किसी से बोलने की बात तो है ही नहीं, प्रश्न ही नहीं। बस मंच कक्ष से आए और कथा में गए, कथा से सीधे कक्ष में चले गए, किसी का भी स्पर्श 9 दिन नहीं। और उसमें खूब समय बचता है। लोग आने जाने वाले, बैठने वाले, बातचीत करने वाले तमाम समय को नष्ट कर देते हैं। तो मन में भाव यही रहता है कि नवरात्रि के अवसर पर हम कहीं न जाएं।